नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिल्ली देश की आवाज़ में। आज मैं आ चुका हूँ किसानों के बीच में। और आप सभी को मालूम होगा 8 महीने से जो किसान बैठे हुए तुत्ती गर्मी में, सर्दी में, और जो हम सब देख रहे देश में, जो आज किसानों ने अपने बिलों के लेके, उन्हें बिल अगर नहीं चाहिए तो सरकार उनके माथे पे, आप सभी भी जानते हैं, वो ठोक रही है। कुछ किसानों से आए हम सब बात करेंगे। चलिए सर, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्रपाल सिंह और मैं जिला बुलंदशहर से हूँ। करीब 8 महीने हमें अपने आंदोलन में बने हुए हो गए। मैं और मेरे भाई सुल्तान सिंह यादव जी करीब 8 महीने से बराबर संघर्ष कर रहे हैं किसानों के लिए। क्योंकि मैं छोटा सा राइटर हूँ, किसानों को दुख दर्द जो भी सरकार ने दिए है उस पर मैं लिखता आ रहा हूँ। और उसी में से मैं कोशिश करूँगा आप एक कविता आपके सामने रखूँ और आप लोगों को जागरूक करने में हमारी भूमिका निभाएं। कानून लिख कर मोदी, कानून लिख कर मोदी, तुम कहाँ सो गए। कानून लिख कर मोदी, तुम कहाँ सो गए। इंतजार करते हमको, इंतजार करते हमको महीने 8 हो गए। कानून लिख कर मोदी, तुम कहाँ सो गए। इंतजार करते हमको महीने 8 हो गए। कानून लिख कर मोदी, तुम कहाँ सो गए। क्या सोच कर तुमने की ऐसी भूल है। क्या सोच कर तुमने की ऐसी भूल है। ये कानून तुम्हारे मोदी, ये कानून तुम्हारे मोदी दिल के पार हो गए। कानून लिख कर मोदी, तुम कहाँ सो गए। इंतजार करते हमको, इंतजार करते हमको महीने 8 हो गए। तुम्हारी ये कहानी कैसे मैं सुनाऊं। तुम्हारी ये कहानी कैसे मैं सुनाऊं। संसद में हंसते हो तुम, संसद में हंसते हो तुम, हम यहाँ पर रहे। कानून लिख कर मोदी, तुम कहाँ सो गए। इंतजार करते हमको महीने 8 हो गए। कानून लिख कर मोदी, तुम कहाँ सो गए। बच्चे हो बुजुर्ग हो या माता और बहन हमारी। बच्चे और बुजुर्ग हो या माता और बहन हमारी। और मोदी तेरे राज में क्यों सितम हो रहे। कानून लिख कर मोदी, तुम कहाँ सो गए। इंतजार करते हमको महीने 8 हो गए। कानून लिख कर मोदी, तुम कहाँ सो गए। मान जाओ संसद वालों, मान जाओ संसद वालों, बॉर्डर पर तुम्हारे। मान जाओ संसद वालों, बॉर्डर पर तुम्हारे बाप आ गए। कानून लिख कर मोदी, तुम कहाँ सो गए। इंतजार करते हमको महीने 8 हो गए। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। दोस्तों, जैसे आपने सुना, जो बिल बनाया सरकार ने अभी तक रद्द तो नहीं करा। लोग बाग जो किसान हैं आज भी बैठे हुए हैं अपना धरना लगा के, और इनसे बात करेंगे। जो सरकार एक तरफा
चेहरा दिखलाती है जंतर मंतर पे आने का, और दूसरा चेहरा मवाली कहने का। इनसे ही बात करते हैं, इनकी क्या प्रक्रिया है। देखिए, सरकार ने अभी तक भी सच्चे दिल से किसानों को अभी तक सुना ही नहीं है, क्योंकि इनके मन में पाप था। उस पाप का ही परिणाम है कि इन्होंने इस तरह के बिल अन्नदाताओं के ऊपर थोप दिए। और आज ऐसा कोई भी ऐसा वो नहीं रहा जब सरकार ने किसानों पर आरोप ना लगाए हों। इतने नाम उन्होंने, इतने घृणित नामों से इस अन्नदाता को इन्होंने अब तक कलंकित किया है, जिसको लेकर हम खुद पर खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। लेकिन किसान एक सहनशील कौम है, देश को खिलाने वाली कौम है, क्रांतिकारी कौम है। उन्होंने अभी तक सरकार को कोई भी अभी तक पलट के जवाब नहीं दिया। जितने भी सरकार नाम दे रही है, अपमान कर रही है, वो सबको झेल रहे हैं। और जहाँ ये जंतर मंतर पर आने को इन्होंने सिर्फ इसलिए कह दिया कि इन्हें पता है कि किसान मानने वाले तो है नहीं, और दूसरी तरफ पे किसानों को एक तरह से एक और नया नाम जिसमें इन्होंने मवाली कह दिया है। कोई बात नहीं, हम वो भी एक तरह से बर्दाश्त करेंगे और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि किसान कभी हारने वाली, थकने वाली कौम तो है नहीं। जो देश को खिला सकता है, देश को जगा सकता है, देश की सीमाओं की रक्षा कर सकता है, तो क्या अपने संघर्ष के लिए लड़ नहीं सकता? अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए लड़ नहीं सकता? तो किसान लड़ेगा और जीतेगा, और जीत अंततः किसानों की होगी। ये अहंकारी सरकार झुकेगी, और नहीं झुकेगी तो देश से इसको उखाड़ फेंकने का काम ये अन्नदाता करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। दोस्तों, जैसे आपने देखा, और ऐसे तो सर अभी 12 बार तो बात हो चुकी है सरकार से, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि आपसे 12 बार वार्ता सरकार ने एक तरह से अपने मुंह से कलंकित करने के लिए ये ऐसा किया है कि हम तो बात करने को तैयार हैं, किसान नहीं मान रहे। अब जब किसानों की एक ही शर्त है कि बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, तो सरकार उसमें तब्दीली क्या करना चाहेगी? जिस चीज़ में सारा कुछ, एक बात बताओ, अगर यदि आपको जहर दूध में घोल के दिया जाए या मीठे में घोल के दिया जाए तो क्या वो जहर नहीं रहेगा? तो जहर ही रहेगा। वो तो लोग अंदर जाने के बाद आपको ख़त्म ही कर देगा। इसी प्रकार अगर हम बिलों में कुछ चेंजिंग कर भी लेते हैं तो भी नुकसान किसानों का उतना ही होगा जितना कि इनमें बगैर सरकार कानून बदलाव किए बगैर नुकसान होगा, उतना ही बदलाव करने के बाद नुकसान होगा। इसलिए इन्हें बिल वापस लेने ही पड़ेगा। और आपके 3 जो मांगे वो बताएंगे आप? देखो, ये 3 मांग हमारी जो थी, एक तो ये मांग थी कि सरकार हमें MSP पे गारंटी दे। जो किसानों ने कहा है कि अभी तक भी जितनी भी आज़ादी के बाद किसान को कभी भी MSP पे गारंटी नहीं मिली, और MSP तो है लेकिन कभी भी हमने कानून की मांग हमने कर रखी है कि हमें लिखित में कानून चाहिए, और जो रेट फिक्स कर दिया जाए उस पर खरीदारी होनी चाहिए। आज गेहूँ अगर यदि 1900 रुपये चलता है तो 1500 रुपये कुंटल हमारा गेहूँ बिकता है, तो 400 रुपये कुंटल पे नुकसान किसान को होता है। उसके लिए तो एक कानून ये हम मांग। एक दूसरा मंडी जो है कि मंडी में जो इन्होंने एक तरह से मंडियों को ख़त्म करने का जो इन्होंने प्लान बनाया है कि जब ये मंडी को ख़त्म ही कर देंगे तो कुछ दिन तो ये जो पूंजीपति लोग हैं अन्नदाता की फसल को कुछ फ़ायदे के साथ खरीदेंगे, जैसे कि इन्होंने जियो की सिम के साथ किया था कि फ्री में लालच दिया, फिर 100 रुपये बढ़ाया, फिर 200 रुपये, फिर 300 रुपये, आज 500 रुपये में एक रिचार्ज करते हैं। इसी तरह से कुछ दिन अन्नदाता को थोड़ा लाभ दिखाएंगे, उसके बाद फिर अन्नदाता को इस तरह से लूटा जाएगा जिस तरह की आज जियो के माध्यम से लूट रहे हैं, जिस तरह से आज MSP पे गारंटी ना दे के लूट रहे। और दूसरा जो भंडारण की जो व्यवस्था है, तीसरा जो कानून है, इन्होंने एक तरह से जो साइलो जो बना के डाल दिए हैं और इनको खुली छूट पूंजीपतियों को दे दिए, किसान के अन्न को पूरी मात्रा में आप लूट के इकट्ठा कर सकते हैं। और जैसे ही किसान की फसल पक के आएगी उसी से तुरंत 10 दिन पहले 15 दिन पहले बाज़ार में इतना अनाज फ्री होल उतार देंगे कि जिससे अन्नदाता की फसल खुद पर खुद सस्ती हो जाएगी और उनको कोई मूल्य बाज़ार पे माफी मूल्य नहीं मिल पाएगा। इस तरह से हम इसका भी विरोध कर रहे हैं कि ये भी इस तरह की व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए। भंडारण जो की है देश के अंदर सीमित भंडारण नहीं होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद सर आपका। दोस्तों, जैसे आपने देखा, किसानों के भी अपने रूल, अपने वादे हैं जो कह रहे MSP पे भी हमें मिलना चाहिए, क्योंकि MSP सबसे ज़रूरी है। क्योंकि आप सब ने देखा होगा, सरकार 1900 रुपये अगर कट्टा लेती है, फिर मंडी में जब वो जाते हैं वो 1200 रुपये 1600 रुपये का बिकता है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा
चलिए आगे हम और लोगों से बात करेंगे, औरों से भी जानेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लाइक और कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।